बड़ी मेहनत चाहिए होती है एक मकान को एक ऑर्गेनाइज घर में तब्दील करने के लिए। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि हमारा जो घर है ना ऐसे दिखता है कि इसमें कोई काम नहीं है, लेकिन जब वही काम हम करते हैं ना तो हमें अंदाज़ा होता है कि एक काम करने के लिए हमें कितनी मेहनत चाहिए होती है, उसके लिए टाइम भी चाहिए होता है। तो मैं अपने सारे काम किस तरह से ईज़ी बनाती हूँ आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। बहुत सारे DIYs, बहुत सारे घर के काम आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर एक नया हफ्ता स्टार्ट हो चुका है और ये मंडे का दिन है, मॉर्निंग है और मेरे घर के जो क्लीनिंग वगैरह के काम है ना इस टाइम पे हो जाते हैं। लेकिन मेरे करने वाले बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से काम होते हैं, जैसे देखें ये ड्रॉर्स हो गई अनऑर्गेनाइज हो जाती हैं, क्योंकि संडे के दिन कपड़े धुलते हैं। मंडे की मॉर्निंग को ही मैं सारे कपड़े फोल्ड करके वापस अपनी जगह पे रख लेती हूँ। वीक में एक बार या 10 दिन के बाद जब चीज़ें ऑर्गेनाइज करके हम छोड़ देते हैं, उसके बाद भी इस तरह से ख़राब कर देते हैं घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि एक चीज़ उठाने के लिए दूसरी चीज़ ना इस तरह से फैला ही देते हैं। तो मैं बस थोड़ा थोड़ा सा इनको इस तरह से सेट करती हूँ। और मेरी ये जो अलमीरा है ना वो भी ऐसे ही अनऑर्गेनाइज हो जाती है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बास्केट मैंने रखी होती है, उसमें जो बग़ैर आयरन के कपड़े होते हैं ना वो सारे मैं डंप करके रख देती हूँ। और तकरीबन जब से ये छुट्टियाँ हुई हैं ना मैंने अपने कपड़ों को आयरन की ही नहीं थी। जो किए हुए थे वही मैं यूज़ कर रही थी और बस आज मैंने ये काम सबसे पहले करना है। और जो आपको काम पसंद नहीं होता है ना, मेरा मानना ये है कि आप ना उसको टाइमर लगा के पूरा कर लिया करें। वैसे तो मुझे कपड़े खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद है, वॉश भी मैं बहुत आसानी से कर लेती हूँ, लेकिन फोल्ड करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आयरन करना उतना तो पसंद नहीं है, लेकिन मैं कर ही लेती हूँ। तो बस आज ना मैंने 1 घंटे का अलार्म लगा दिया है। तो मेरे पास ना ये कमेंट्स भी आते हैं कि आप वर्किंग है, साथ में आपका यूट्यूब का चैनल भी है, घर के भी सारे आप काम करती हैं, तो किस तरह से मैनेज करती हैं? तो मेरे तो घर के काम मैनेज बहुत आसानी से हो जाते हैं। और मुझे तो सबसे पहले यही रीज़न लगता है कि मैं जब जल्दी उठती हूँ ना तो मेरे घर के काम बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं, सारे टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। मेरा जो यूट्यूब का चैनल है और जो मेरी जॉब है ना उसकी वजह से मेरा घर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता है। ना मुझे इस तरह से शो ऑफ करना अच्छा लगता है कि मैं वर्किंग हूँ तो ये काम नहीं करूँगी। मैं खुद अर्न करती हूँ, मैं सारे घर के काम कर लेती हूँ। मुझे घर के काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। हर चीज़ ऑर्गेनाइज रहती है लेकिन फैलती भी है, ऐसा नहीं कि हर वक्त घर ऑर्गेनाइज रहता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से सारे काम कर लेती हूँ। और इस तरह से घर मैनेज भी रहता है और साथ साथ मेरी जॉब और यूट्यूब का चैनल भी चल जाता है। जॉब भी मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ और उसके साथ यूट्यूब का चैनल है ना वो भी मैंने अपनी मर्ज़ी से ही बनाया है। तो एक वीडियो में मैंने ये वाला जो मेरा ब्लू सूट है ना पहना था, तो मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि आपने आप ही ये सूट कहाँ से लिया है? तो ये सूट ना मैंने साइमन डिफेंस मॉल से लिया था, जो फेज़ 1 में नया शॉपिंग मॉल खुला है। और इस तरह से ये पूरा टिश्यू ऑर्गेन्जा के ऊपर मेरे ख्याल में काम है और डबल ऑर्गेन्जा है ये, ऐसा नहीं है कि सी थ्रू हो। और इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, सिंपल सा है। और ये 3500 में मुझे 2 पीस सूट पड़ा था। दुपट्टा मुझे घर से ही मिल गया और यहाँ पर इसकी नेक लाइन का डिज़ाइन है और ये इसकी स्लीव्स हैं, अच्छा सा है और ऑल ओवर प्रिंट है इसकी। और इसके ऊपर ऑर्गेन्जा के लगे हुए हैं कुछ बॉर्डर्स और ये अच्छा है। अगर आप वहाँ जाएंगी ना तो मेरे ख्याल में आपको अभी भी ये सूट मिल जाएगा। मैंने तो पहली नज़र में इसको पसंद किया और ले लिया था। और इसके ऊपर रिवायत कुछ लिखा है, कोई बड़ी ब्रांड तो नहीं है लेकिन कपड़ा अच्छा है, स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है। अब ये सारे सूट आयरन वगैरह करके और हर हैंगर में मैं तकरीबन 2-2 सूट करके रखती हूँ, तभी मेरी अलमीरा है ना उसमें ये फिक्स आते हैं। तो इसी तरह से ये सारे मेरे घर के काम होते रहते हैं। और यहाँ पर आप देखें एक और नया काम आज मैंने खोला है, ये जो है ना एडाप्टर मशीन का। और ये कुछ दिन से ना ठीक से काम भी नहीं कर रहा था, इसके ऊपर बहुत सारा रस्ट आ गया था। तो आज ना मैंने इसके ऊपर ये फ्लेमिंगो का रस्ट लुब्रिकेंट है ना ये लगाया है। इसको बस इसके ऊपर स्प्रे करना है, डस्ट वगैरह रिमूव करने के बाद दोबारा मैंने इसको स्प्रे करके और उसके बाद एक साफ़ कपड़े के साथ पूरा मैंने इसको साफ़ किया है। और उसके ऊपर मैंने ना आज ब्लैक कलर का जो स्प्रे पेंट है ना वो कर दिया था, क्योंकि इसके ऊपर ना रस्ट आ जाता है, फिर ये काम भी ठीक से नहीं करता है। और जब आपको सिलाई वगैरह का काम करना होता है ना तो आपको इसका ना ख्याल आता है कि किस तरह से ये बेचारा भी डैमेज हो जाता है।
गैलरी में रख के मैंने इसको स्प्रे पेंट कर दिया है। और यहाँ पर देखें एक एक्स्ट्रा मैंने जीन्स के साथ बनाए हुआ है पॉकेट। ये वीडियो मेरे ख्याल में मैंने आपके साथ शेयर की है। यहाँ पर मैंने इसको हैंग कर लिया था और इसको रखने के लिए ही मैंने इसको लगाया हुआ है। तो चलिए कर लेते हैं थोड़ी सी काम की बात। यहाँ पर एक मैंने ले लिया था फैब्रिक का पीस और उसके अंदर थोड़ा सा कॉटन रख के जिस तरह से पोटली होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हम इसको रेडी कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने धागा यूज़ किया है ताकि ये एक जगह पे रहे और अच्छी तरह से इसको यहाँ पर मैं फिक्स कर दूंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक ले लिया है मैग्नेट जो अक्सर हमारे घरों में पड़े रहते हैं, और उसके बाद एक ले ली है मैंने मेटल की लिड। इसके अंदर कुछ इस तरह से मैं मैग्नेट को लगाऊंगी और उसके बाद अब ये जो पोटली है ना, इसके अंदर रख के ग्लू गन के साथ मैं इसको स्टिक कर दूंगी। वैसे तो इस तरह के आइडियाज़ बहुत बार मैंने भी आपके साथ शेयर किए हैं, आपको और भी चैनल पे काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं, लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा यूनिक भी है और थोड़ा ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये जो पोटली है ना, कुछ इस तरह से हम इसको इसके अंदर कर देंगे फिक्स करने के बाद इसकी जो साइड्स है ना थोड़ी सी अच्छी नहीं दिख रही थी, तो इसको मज़ीद फिनिशिंग देने के लिए, अच्छा लुक देने के लिए मेरे पास एक छोटा सा लेस का पीस था और यहाँ पर मैं इसको स्टिक कर दूँगी। जैम की जो बोतल है ना उसकी मैंने लिड ली है और ये पोटली मैंने बाहर वाली साइड नहीं लगा के अंदर वाली साइड लगाई है। तो आप ना इस तरह से इसकी बाहर वाली साइड लगा के उसके बाद आप जो जार है ना उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप अपनी रील्स वगैरह रख के, और ये पोटली बाहर की तरफ पड़ी रहेगी तो इसमें आप पेन्स भी लगा सकते हैं। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। मुझे इस तरह का पसंद था क्योंकि मैंने इसके अंदर मैग्नेट इसीलिए लगाया है कि मैं इसको यहाँ पर स्टिक कर सकती हूँ, तो इससे ना ये इधर उधर रुलती नहीं रहेगी और चीज़ें आपको टाइम पे और जगह पे मिल जाएंगी। तो नीडल्स वगैरह या तो फिर पेन्स वगैरह ना इस तरह से मैंने इसके अंदर लगा दी हैं, और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो इसको मैं उठा के उसके बाद यूज़ करके वापस लगा दूँगी। अभी जो बारिशों का मौसम चल रहा है ना, उसमें ये वाला ऑर्गेनाइज़र है ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो यहाँ पर एक मैंने ले ली है बास्केट और ये मैंने कुछ इस तरह की शेप की ली है। आपके पास राउंड हो या कोई भी बास्केट हो ना तो वो आप ले सकते हैं। तो उसके बाद मैंने एक ले लिया है नेट का कपड़ा और चारों तरफ से कुछ इस तरह से मैंने इसको रखा है, और एक्स्ट्रा तकरीबन 1 इंच के जितना ये कपड़ा है तो इतना ही मैं रहने दूंगी और उसके बाद मैं इसको कट कर दूंगी। अब इसके कॉर्नर्स है ना उनको मैं कट करूंगी। जिस तरह से हम फिटेड बेडशीट को कट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आपको इनको कट करना है। तो कपड़ा जो है ना वो नेट का है, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने इतना ज़्यादा कोई कटिंग में कपड़ा नहीं लिया है, तो बस जितनी ज़रूरत थी ना उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसकी कर दी है कटिंग। और बहुत अच्छा ये ऑर्गेनाइज़र बनता है, इसको आप डिटेल के साथ देखिएगा और उसके बाद आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इस तरह के आपको मार्केट में भी मिल जाते हैं, लेकिन हर जगह पे इस तरह की चीज़ें मौजूद भी नहीं होती हैं, और मुझे तो वैसे मार्केट में नहीं मिली। मैंने कहीं पर इसको देखा था, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो इस तरह की मुझे किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे नहीं दिखी। अभी ये जो है ना कॉर्नर्स, उनको देखें कुछ इस तरह से मैं पकड़ती जाऊंगी और उसके बाद यहाँ पर मैं स्ट्रेट सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से ये बास्केट की जो नीचे वाली साइड है ना वो रेडी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लगा के भी देखूंगी, क्योंकि हम है ना इतने कोई प्रोफेशनल टेलर तो हैं नहीं, इसी तरह से छोटे मोटे अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना उनके साथ ही सीखते हैं। तो बस यहाँ पर ये तो बिल्कुल सेट हो गई थी। अब कुछ इस तरह से इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको मैं फ़िलहाल तो कट नहीं करूँगी। तो यहाँ पर इसकी जो बिल्कुल बाहर की जो साइड है ना वहाँ पर देखें मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। चौक के साथ लाइन ठीक से ड्रॉ नहीं हो रही थी, तो बाद में मैं यहाँ पर ज़िप रख के उसके बाद ही यहाँ पर पिन्स लगा दूँगी। लेकिन उससे पहले इसकी जो हम लिड बनाएंगे ना, इसका कवर, उसके लिए फैब्रिक को कट करूँगी। उसके बाद इसका हैंडल भी मैं बनाऊँगी, ये तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें ना तो विदाउट हैंडल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक ले लिया था नॉन वूवन और तकरीबन 4 इंच की पट्टी लेकर दोनों साइड से सिलाई लगा के कुछ इस तरह से ये मैंने रेडी कर दिए हैं। और बस यहाँ पर मैं पहले पिन्स लगाऊंगी और उसके बाद दोनों साइड की तरफ मैं सिलाइयाँ भी लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से इसकी लिड भी रेडी हो जाएगी। और अब जो जिप लगाएंगे ना वो सबसे पहले ये बास्केट वाली साइड जो हमने नेट रखी है ना उसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ। तो देखें कुछ इस तरह से इस जिप को मैंने लिया है और कॉर्नर से थोड़ा सा हटा के उसके बाद ही मैं जिप लगाऊंगी।
स्टार्ट मैं इसकी जो छोटी वाली साइड है ना वहाँ से लूँगी, तकरीबन 1 इंच के जितनी अब मैंने यहाँ पर गैप छोड़ दी है। तो यहाँ पर मैं पिन्स लगाती जाऊँगी, कॉर्नर्स के ऊपर भी इनको सेट करूँगी और लास्ट में जाकर इस जिप जितनी मुझे चाहिए होगी ना उतनी मैं रख के बाकी मैं कट कर दूँगी। अब जहाँ पर मैंने पिन्स लगाई है ना वहाँ पर मैं सिलाई लगाऊँगी, लेकिन कपड़ा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ा था। तो देखें जो कपड़ा है ना उसको हल्का सा फोल्ड करके उसके बाद ही मैं सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से ना मुझे कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर पाइपिंग वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़िप है ना वो भी दूसरी साइड से नज़र भी नहीं आएगी। तो देखें कुछ इस तरह से इस साइड पे मैंने ये ज़िप लगा दी है। अब यहाँ पर मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ। तो पिन्स लगाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि आप ना इस तरह से पिन्स निकालते जाइए और उसके बाद आप ज़िप लगाते जाइए। और ज़िप वाली जो साइड है ना वो ऊपर की तरफ है और नेट के साथ मैंने देखें यहाँ पर पाइपिंग भी साथ के साथ ही कर दी है। अब यहाँ पर ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। अब इसकी जो लिड है ना उसको मैं लगाऊंगी। तो सबसे पहले इसकी जो बैक साइड वाला कपड़ा है ना उसके साथ हम इसको अटैच करेंगे और यहाँ पर भी हल्का सा कपड़े को मैंने फोल्ड करके उसके बाद इसको अटैच किया है। अब यहाँ पर भी ये सिलाई लग जाएगी और यहाँ पर आप देखें कुछ इस तरह से इसको मैंने सिलाई लगा दिया है। अब यहाँ पर ये जो पीस है ना इसको हम जिप वाली जो फ्रंट साइड है ना वहाँ पर हम लगाएंगे। कॉर्नर से कॉर्नर मिला के सिलाई पहले तो फ्रंट की लगा देंगे और उसके बाद इसकी जो दोनों साइड्स की सिलाइयाँ है ना उसको भी मैं लगा दूंगी। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से जब मैं इस बास्केट के ऊपर लगाऊंगी ना तो एक तो मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। पहले भी इस तरह की एक राउंड बास्केट मैंने रेडी की थी, उसमें नेट का जो फैब्रिक था ना वो मैंने रेड कलर का यूज़ किया था। वो मुझे इतनी पसंद नहीं थी, उसकी साइज़ भी बड़ी थी। ये जो साइज़ मैंने ली है ना मुझे जितनी ज़रूरत थी उसके अकॉर्डिंग बास्केट का कलर और नेट के कपड़े दोनों का कलर भी मैच हो रहा था और इस तरह से बिल्कुल इसके ऊपर फिक्स हो गई है। अब इसकी जिप बंद करने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखती है। अब इसके अंदर आप ढेर सारा फ्रूट स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स है ना अब इस सीज़न में जब हम रखते हैं तो उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ जाती हैं, कोई इंसेक्ट बैठ जाते हैं ना, तो ये है ना काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। मेरे पास फ़िलहाल एक ही मौजूद था तो मैंने इसको आपको दिखा दिया है। और इस तरह के जो खरबूजे या तरबूज वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर तो मक्खियाँ बहुत जल्दी बैठती हैं। और आगे आम की सीज़न भी आएगी तो आप अगर इस तरह की एक बड़ी सी बास्केट बना के रेडी कर देंगे ना तो आप अपनी काफ़ी सारा फ्रूट या वेजिटेबल्स स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे भी लाइट का भी इशू होता है, आजकल लाइट वगैरह चली जाती है ना, तो इस तरह से आपकी कोई चीज़ भी ख़राब नहीं होगी। इसके अंदर अगर आप चाहें ना तो ब्रेड भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ब्रेड को फ्रिज में रखना नहीं चाहते तो इसके अंदर भी रखी जा सकती है। इस तरह की बास्केट कहीं पर मैंने देखी थी तो मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं इस तरह की रेडी करूं, तो मैंने इसको बना लिया है। आप भी बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा। 10 से 15 मिनट में भी आप इसको रेडी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी सिलाई आती है ना तो आप इस तरह से ढेर सारी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपने घर के लिए रेडी कर सकते हैं। हर तरफ आजकल बारिशें हैं और प्लांट्स है ना इस सीज़न में बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। तो मेरे पास ना इस तरह की एक बोतल ऐसे ही पड़ी थी, उसके साथ मैंने ले ली थी एक चूड़ी। कुछ इस तरह से ना मैंने इसको मोड़ा है और इसकी जो नेक है ना उसमें मैं इसको सेट कर दूंगी, क्योंकि मेरे घर पे तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, बोटल्स में भी मैं लगाती रहती हूँ। और आप इस तरह की बोटल्स रेडी कर सकते हैं। कहीं पर भी आप इसको किसी नेल के साथ हैंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना अपनी ये विंडो है ना उसकी ग्रिल में इसको हैंग करना था, तो मैंने एक और ले ली है चूड़ी। उसको बिल्कुल एस टाइप जिस तरह से हुक होता है ना बिल्कुल उसी तरह से मैंने इसको रेडी कर दिया है। अब मैं इस ग्रिल की जो रॉड है ना उसमें इसको फंसाऊंगी और ये बोतल है ना वहाँ पर मैं इसको हैंग कर दूंगी। तो इससे ना एक तो लुक भी अच्छा आता है और पौधे आप इस तरह से लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है ना घर के अंदर पौधे ख़राब हो जाते हैं तो मनी प्लांट की कटिंग आप इसके अंदर बाहर भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये विंडो है ना इसमें मैंने अच्छे खासे प्लांट्स रख देती हूँ, तो यहाँ पर विंडो एक तो अच्छी भी लगती है और उसके साथ साथ ग्रीनरी भी लगती है और प्लांट्स तो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी कॉर्नर ना आप बस एक प्लांट के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने 2 बोटल्स इस तरह से रेडी की हैं। तो ये वाली बोतल है ना आप इसको किसी वॉल के ऊपर भी लगा सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर मैंने आपको लगा के दिखाई है।
वैसे मैं तो इन दोनों को अपनी ग्रिल के अंदर लगाऊंगी और इसके अंदर मैंने मनी प्लांट की कटिंग लगाई हुई है। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी आइडिया अगर आपको पसंद आता है ना, तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। साथ में कॉमेंट करके ये बताइएगा कि आपने मेरा वीडियो कहाँ से देखा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।